ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात और उनकी दोस्ती देखकर दोनों देशों के बीच के गहरे रिश्ते की गर्माहट महसूस कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय रूस की यात्रा और पुतिन से उनकी दोस्ती पर अमेरिका और चीन जैसे देशों की नजर थी। पीएम मोदी के रूस दौरे पर अमेरिका खास तौर पर नजर बनाए हुए था। वह वजह है रूस यूक्रेन युद्ध। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी रूस पहुंचे थे। मास्को में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ और पुतिन ने उन्हें गले लगाया। पुतिन ने पीएम मोदी को प्राइवेट डिनर पर अपने आधिकारिक आवास पर बुलाया तो उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच शिखर वार्ता भी हुई। शिखर वार्ता के दौरान ही पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठा दिया। दुनिया भर की नजरें इस बात पर टिकी थी कि पीएम मोदी रूस यात्रा के दौरान यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हैं या नहीं। खास तौर पर अमेरिका इस पर बगुला ध्यान लगाए बैठा था, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा है और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर उसने रूस पर कई आर्थिक पाबंदियां लगा रखी हैं। वहीं पीएम मोदी का रूस दौरा ऐसे समय में हुआ था जब नाटो शिखर सम्मेलन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के लिए 38 विभिन्न देशों के नेता वॉशिंगटन में जमा हुए थे। इस दौरान लगातार यूक्रेन को समर्थन देने पर चर्चा हो रही थी। एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारे में रूस के उस हमले का भी जिक्र कर दिया जिसमें रूसी मिसाइलों ने सोमवार को यूक्रेन की राजधानी कीव में बच्चों के एक अस्पताल पर हमला किया। पीएम मोदी ने साफ तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध में मारे जा रहे लोगों, खास तौर पर बच्चों की मौत पर चिंता जाहिर की। बच्चों के अस्पताल समेत 5 जगहों पर मिसाइल हमले की वजह से 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस हमले में 40 से अधिक मिसाइलें छोड़ी गईं, जिनमें हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें भी शामिल थीं। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। पीएम मोदी ने अपने दोस्त पुतिन को संकेतों में लेकिन 2 टूक में यह समझा दिया कि उन्हें यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की टेबल पर आना चाहिए। पीएम मोदी के रूस दौरे के दौरान मोदी और पुतिन जिस तरह मिले और जैसे उन्होंने यूक्रेन का मुद्दा पुतिन के सामने उठाया, उसे देखकर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका का मानना है कि रूस और भारत के अच्छे संबंध की वजह से इस युद्ध को रोका जा सकता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरन जिन पियरे ने इस पर सवाल पूछे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। I believe my NSC colleagues have spoken to this. I'll just add that and just reiterate that India is a strategic partner. भारत और अमेरिका एक रणनीतिक भागीदार हैं। दोनों देशों के बीच हर मुद्दों पर स्पष्ट बातचीत होती है। यूक्रेन की बात आती है तो भारत सहित सभी देश स्थायी शांति हासिल करने के प्रयास का समर्थन करते हैं। अमेरिका का मानना है कि भारत के पास ये क्षमता है कि वो रूस से बातचीत कर युद्ध को रुकवा सकता है। हालांकि युद्ध को रोकने का आखिरी फैसला राष्ट्रपति पुतिन का है और राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध शुरू किया और वह युद्ध समाप्त कर सकते हैं। And his brutal war, an unprovoked war in Ukraine. It is for President Putin to end. President Putin started the war, and President Putin can end the war. कह सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा ने दुनिया में हलचल मचा दी है और कूटनीतिक रूप से पीएम मोदी की यह यात्रा काफी सफल रही है।
भारत ने यह साबित किया है कि उसे रूस और पश्चिम देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने के लिए एक मुश्किल रास्ते पर चलना तो पड़ता है, लेकिन वह किसी दबाव में नहीं आता। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।